यहां बाइबल हमें कहती है, यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मैं द्राक्ष लता हूं और तुम मेरे फांदे हो, तुम मेरे ब्रांचेस हो, डाली हो। पिछले कई दिनों से हम सीख रहे हैं कि हमारे अंदर फल आना बहुत जरूरी है, और जब हम सीख रहे हैं तो कई बार हमारे अंदर वो दबाव भी है कि मेरे अंदर फल कैसे आए। बाइबल जब भी हम पढ़ते हैं तो बाइबल कई सारे सवालों को उत्पन्न करता है। बाइबल पढ़ते समय बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, लेकिन द ब्यूटी ऑफ दिस इज बाइबल उसी शब्दों का, उसी प्रश्नों का उत्तर भी अंदर ही दिया हुआ करती है। देयर इज नो आंसर बियॉन्ड बाइबल। बाइबल का हर एक प्रश्न का उत्तर बाइबल के अंदर ही है। अगर मुझे फल लाना है तो ये प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है, ये प्रेशर प्रभु के ऊपर है। मेरे ऊपर सिर्फ एक ही प्रेशर है, एक ही काम करना है, मुझे उससे जुड़े हुए रहना है। कहिए, यीशु से जुड़े हुए रहना है। यीशु से मुझे जुड़े हुए रहना है। अगर मैं जुड़ा हुआ हूं तो बाकी काम यीशु का है। आपको ये बात क्लियर होना चाहिए। द प्रेशर इज नॉट ऑन अस, जिम्मेदारी उसका है। हमारा काम है उसके साथ जुड़ा रहना है। एक ही काम है, उसके साथ जुड़ा रहना है। प्रभु यीशु इस वचन में कहते हैं, जॉन द डिवाइन यहां पर हमें बता रहे हैं कि वो है सच्चा द्राक्ष लता और हम उसके फांदे हैं, उसके ब्रांचेस हैं। अगर उससे हम जुड़े ना रहे तो हमारे अंदर जीवन नहीं है। या बाइबल कहता है, एक खतरनाक बात हमें बताया गया है दूसरा वचन में, ही कट्स ऑफ, मेरे पिता जो गार्डनर है, जो किसान है, पेड़ यीशु मसीह है, फांदी हम लोग हैं, लेकिन जो गार्डनर है, जो माली है, जो किसान है, वो स्वर्गीय पिता है। और यहां बाइबल कहती है कि स्वर्गीय पिता उस फांदी को, उस ब्रांच को निकाल कर आग के भूसे में फेंक देंगे जिसमें फल नहीं आया। इस बात को जरा समझ जाइए कि पिता हर एक ब्रांच जिसमें फल नहीं आया उसको निकाल कर आग में फेंकने वाले हैं। लेकिन बाइबल में हम ये समझे हैं कि अगर मैं यीशु में जुड़ा हुआ हूं तो मुझ में फल तो जरूर आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर फल ना आए। पिछले बार हमने देखा था, ऐसा व्यक्ति जो पानी के सोत के नीचे करीब रोपा गया वृक्ष है और उसका फल तो अवश्य आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यीशु से हम जुड़े हुए हैं और हमारे अंदर फल नहीं है। सालों तक ये रॉन्ग टीचिंग लोगों को भ्रमित कर दिया गया है। फल का अर्थ क्या है? फल का अंदर आशीर्वाद है। फल के अंदर इस दुनिया में आगे बढ़ना। देखो, मेरा अंदर फल आया मतलब मेरा मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग आ गए। पिछला हफ्ता मेरा फल कम था, इस हफ्ता मेरा फल बहुत ज्यादा है। ये नहीं है फल। पिछला हफ्ता मैं ऑल्टो चला रहा था, आज मैं मर्सिडीज चला रहा हूं। ये नहीं है फल। फल वो है जब हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। फल वो है कि मेरे अंदर बदलाव आया कि नहीं। फल यह है कि मेरे द्वारा लोग आशीषित हो रहे हैं कि नहीं। फल वो है कि क्या मैं स्वतः खुद के लिए जीते रहता हूं या फिर मैं प्रभु का राज्य के लिए बोझ लेके जी रहा हूं। फल वो है कि मैं सोचे जा रहा हूं कि मेरा जीवन कब सुधरेगा, या ये सोच रहा हूं कि इतने सारे लोगों, इनका जीवन कैसे ऊपर आएगा। फल वो है कि क्या मैं अपने आप को सुंदर बनाऊं या इन लोगों के आंखों से आंसू पोंछूं। ये है फल। और बाइबल कहता है ये फल अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो मेरा पिता स्वर्गीय बाप तुम्हें आग में फेंक देगा। फल नहीं फलने से आग में फेंका जाएगा, और फल तभी आएगा जब हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? यानी मैथमेटिक्स में हम पढ़ते थे ना, a + b = दिस, d + c = दिस, तो a + d कितना होगा तो एक इक्वेशन अलग से निकालते हैं। उसी तरह से बाइबल कहती है कि अगर तुम यीशु के साथ जुड़े नहीं रहोगे तो तुम्हारे अंदर फल नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर फल नहीं आएगा तो पिता तुम्हें आग के हवाले कर देंगे। यानी बाइबल यहां कहती है अगर तुम यीशु से जुड़े नहीं हो तो तुम्हें आग के हवाले किया जाएगा। तभी यीशु ने कहा, Nobody goes to Father without me. I am the way. यीशु ने कहा I am the way.
मुझे छोड़कर कोई पिता तक नहीं जा सकता है। आई एम, मैं हूं वही। अगर तुम मुझ में जुड़े नहीं हो तो तुम्हें आग के हवाले किया जाएगा। इफ यू अबाइड इन मी, तुम अगर मुझ में रहो और मैं तुम्हारे अंदर रहूं, इस बात को समझने का जरूरत है। बाइबल में लिखा गया है कि तुम मुझ में हो, यहां आगे लिखा गया है तुम अगर मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं। इफ यू अबाइड इन मी एंड आई अबाइड इन यू, देन यू शैल बेयर मच फ्रूट। तुम मेरे अंदर रहो और मैं तुम्हारे अंदर रहूं तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे फल आएंगे। तो हमें इस बात को सोचने का बहुत जरूरी है और समझने का जरूरी है कि मैं प्रभु में कैसे रहूं और प्रभु मुझ में कैसे रहे। ये सुनने के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार हम मिसरिप्रेजेंट करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि प्रभु में रहना है, प्रभु में बने रहो, उसका अर्थ क्या है। नाउ टुडे आई विल टेल यू अबाउट अ कॉन्सेप्ट। हिब्रू में एक वर्ड है एखाद। एखाद, एखाद शब्द का अर्थ है वननेस। एखाद इज वननेस। एखाद का अर्थ है वननेस, मतलब एक होके जीना। अब मैं कहूं गणेश एक है, एक नंबर एक है, दो व्यक्ति नहीं है गणेश, लेकिन मैं कहूंगा मैं और गणेश एक है, यानी हमारा मन एक है, हमारा सोच एक है, हम एक ही तरह से चलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एखाद। गणेश मेरा विरुद्ध नहीं है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। दैट इज कॉल्ड एज एखाद। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वननेस, परमेश्वर के साथ एक होके चलना। और उसी प्रक्रिया को अखदूत बोलते हैं। अखदूत का अर्थ होता है कि परमेश्वर से पूरी तरह से एक होकर चलना। हम में से बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन क्लेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ एक होके चलना अभी हमें सीखना बाकी है। पिछले बार मैंने बताया था क्यों यीशु मसीह को दूल्हा और कलीसिया को दुल्हन कहा गया, क्योंकि उनके बीच में कोई गैप नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं? चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर अपना जीवन में जब चले जाते हैं यीशु पीछे चले जाते हैं। यीशु कब याद आते हैं? जब बहुत तकलीफ हो गया। बट बाइबल में एखाद और एखदूत, ये दोनों शब्द को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, किस प्रकार का वननेस परमेश्वर आपसे चाहता है। हजार बार हमने बोला परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, अपने परिवार से ज्यादा, अपने नौकरी से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा। लेकिन क्या है वो प्रथम स्थान? किस प्रकार का नजदीकी, किस प्रकार का करीबी के बारे में बाइबल हमें बता रही है। प्रभु तुमसे 9 बजे मिलकर 5 बजे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु तुमसे शाम का 2 घंटा और सुबह का 2 घंटा मिलने के लिए तैयार नहीं है। He wants full of you, पूरा चाहिए उसे। इसलिए कहा गया है If you meditate upon his word day and night, अरे नाइट तो छोड़ दो, मुझे सोना है। नहीं, तुम सोओगे तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भी उसका शब्द चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 24 तास अगर तुम्हारे दिमाग में यीशु है, तुम्हारा जीवन को आशीषित होने से, फल फलने से कोई रोक नहीं सकता। सवाल यह है कि तुम में से कुछ लोग और मुझ में से कुछ लोग, हम सारे जितने लोग हैं ना, हम रस्ट लगे हुए, क्या बोलते हैं मराठी में उसे, गंज लगे हुए लोहा का टुकड़ा है। हम गंज लगे हुए लोहा का टुकड़ा है, और रविवार को आके हम चुंबक से चिपक जाते हैं। उस चुंबक का नाम है यीशु। और चिपकने के बाद हमें बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मैं चिपक गया। और उसके बाद थोड़े समय के बाद उस चुंबक से हम छूटकर फिर चले जाते हैं दुनिया में, और लोहा का गंज खाया हुआ टुकड़ा बनकर पूरा हफ्ता बिताते हैं। और प्रभु कहता है ऐसा नहीं चाहिए मुझे। वो चाहता है कि तुम आओ और ये लोहा का जो गंज खाया हुआ टुकड़ा को चुंबक के साथ ऐसा चिपका के रखो, ऐसा घिस के रहो, ऐसा एकत्र रहो कि थोड़े देर के बाद उस लोहे का गंज खाया हुआ टुकड़ा खुद चुंबक बन जाएगा। That kind of oneness God wants from us. कितने लोग तैयार हैं ऐसे जीवन जीने के लिए?
मैं बताता हूं, प्रभु ने कहा या तो तू गर्म हो जा या तो तू ठंडा रहे। कोमट रहेगा तो मैं मेरे मुंह से तुझे थूक दूंगा। या तो पूरा आत्मा से भर जाओ या तो पूरा जगत में जाओ, बीच में मत रहो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो आग या तो पूरा जले या तो पूरा बुझ जाए। अगरबत्ती के आग से खाना तो नहीं बना सकोगे तुम। कैंडल का आग से खाना तो नहीं बना सकते। उसके लिए तो लकड़ी का बढ़ा हुआ आग चाहिए। अगर वो आग हमारे अंदर नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर हम ढोंग कर रहे हैं। बाइबल में लिखा गया है, गैलेशियंस 5 का अंत में लिखा गया है, गॉड इज नॉट मॉक्ड। परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। पूरा दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। मैं माइक लेके तुम्हारे सामने ऐसा एक्टिंग कर सकता हूं, तुम्हें लगेगा हमारा पास्टर कितना अभिषिक्त है, कितना वचन जानता है, लेकिन मेरा पर्सनल लाइफ खानेड़ा रहेगा। मेरे अंदर सब कुछ लालच भरा रहेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पूरा एक्टिंग कर सकता हूं मैं, लेकिन बाइबल कहता है गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर को ठट्ठा नहीं कर सकता, उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। कुछ कीमत इसी दुनिया में दिख जाएगा और कुछ कीमत मरने के बाद समझ में आएगा। बट परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, यहां तक कि अपने बीवी को भी धोखा दे सकते हैं। परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। That's why we need to be connected to Jesus in echad, एकदम नजदीक का रिलेशन। Yesterday I was telling these young boys, जब जेकब का परमेश्वर के साथ कुश्ती हो गया, जेकब तब तक आशीर्वादित नहीं हो गया जब तक परमेश्वर के साथ उसका कुश्ती जब होता है ना, पूरा चिपक के लड़ाई होता है, और परमेश्वर ने उसे कमजोर कर दिया, तोड़ दिया उसका हड्डी, उसका जीवन आशीर्वादित हो गया। आई विल कंटिन्यू दैट टॉपिक, इसके बाद मैं लेने वाला हूं, किस तरह से जेकब का जीवन आशीर्वादित हो गया। तो जब तक हम चिपके नहीं रहेंगे, परमेश्वर का ब्लेसिंग, परमेश्वर का फ्रूट हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। कितने लोग तैयार हैं? इफ यू आर रेडी, गिव ए माइटी हैंड टू द लॉर्ड। बाइबल यहां कहती है, ब्रांच कैन नॉट बेयर फ्रूट विदाउट मी। तुम मेरे बिना फल नहीं फल सकते। फल फलने का एक्टिंग कर सकते हो, हाथ में माइक लेकर, एक टाई डालकर, लेकिन सच्चा फल तुम मेरे से जुड़ने के बाद ही तुम्हारे अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां लिखा गया है, परमेश्वर जो फल लाता है उसको प्रून करते हैं, उसका छटनी करते हैं। तुम में से कई लोगों का जीवन में तकलीफें आई हुई है, एंड आई नो दैट। मैं जब यीशु को जानता नहीं था, सब ठीक ठाक चल रहा था। अब मैं जान गया हूं, चर्च को जाता हूं, तकलीफें कैसे बढ़ गई है, क्योंकि तुमने फल लाना शुरू किया। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कट नहीं करना शुरू किया, ताकि तुम्हारा जो इतना छोटा छोटा फल है वो बड़ा बड़ा फल में बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। अगर जीवन में तकलीफ है, दुख है, प्रभु को धन्यवाद दे दो, तुम्हारे अंदर फल आने वाला है। ये निराश होने का, हताश होने का समय नहीं है, ये कुछ महान कार्य होने वाला है, उसका शुरुआत है। Praise the Lord. Give a mighty hand to the Lord. बाइबल में लिखा गया है, If you abide in me, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा शब्द तुम्हारे अंदर बना रहा, अगर तुम मुझ में बने रहे, मेरा शब्द तुम्हारे अंदर बना रहा, you will ask what you desire and it shall be done unto you. तुम मुझ में बने रहो और मेरा शब्द तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तो तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। क्योंकि तब तुम वो नहीं मांगोगे जो आज तुम मांगना चाहते हो, तब तुम्हारा मांगना बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तब तुम्हारा प्रार्थना मुझे 3 BHK दीजिए प्रभु नहीं रहेगा, तब तुम्हारा प्रार्थना रहेगा, प्रभु मुझे स्वर्ग में एक जगह दीजिए प्रभु अपने बाजू में, और वो तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। ये बाइबल इस बात का गारंटी, कर दिया जा सकता है नहीं, कर दिया जाएगा। इट्स ए कंफर्मेशन।
अगर तुम मुझ में बने रहे और मेरा शब्द तुम्हारे अंदर बना रहा, तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर तुम इस बात को जरा समझ जाइए, बाइबल यहां क्या कह रही है। तुम जो मांगोगे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, तुम मुझ में बने रहे, मेरा शब्द तुम्हारे अंदर बना रहा, तुम जो मांगोगे तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। क्योंकि उसके द्वारा मेरा पिता का महिमा होता है। तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर जब पिता परमेश्वर देंगे तो उनका महिमा होगा। तुम्हें लगता है कि क्या मेरा प्रार्थना का उत्तर प्रभु देंगे? यस, क्योंकि उनको उनका महिमा करना है। ये इट्स अ गारंटी, इसमें डाउट नहीं है। शुरुआत में तुम्हें लग सकते हैं झटके, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, उस पार को मैं लेके जाऊंगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, चलो नाव में बैठो और उस पार को चलो, हम उस पार को जाएंगे। बीच में तूफान आ गया, उनको लगा वो मरने वाले हैं, लेकिन वो भूल गए थे। यीशु ने कहा हम उस पार को जाएंगे। जब यीशु ने कह दिया है उस पार को जाएंगे, तो तूफान आ जाए, शार्क आ जाए, व्हेल मछली आ जाए, सब कुछ आग आ जाए, तो यीशु ने कहा हम उस पार को जाएंगे, तो हम उस पार को जाएंगे। कुछ भी होने दो तुम्हारा जीवन में, जब यीशु ने तुम्हें बुलाया है, The good works that he has started in you, बाइबल में लिखा गया, जो तुम्हारे अंदर अच्छा कार्य उसने शुरू किया है, वो उसे पूरा करेगा। कौन उसे पूरा करेगा? यीशु पूरा करेगा। हम पूरा नहीं कर सकते, यीशु पूरा करेगा। हमारा काम है उसका अधीनता में उससे चिपक कर रहना। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हमारा काम बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। मैं जब अधीनता कहता हूं, मैं जब कहता हूं पवित्रता से जियो, मैं जब कहता हूं परमेश्वर के विरुद्ध पाप मत करो, तो हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, यीशु तो कुठे आहे। यीशु को जरा पकड़ लो, तुम्हारा सब काम अपने आप हो जाएगा। वो तुम्हारे अंदर सब कुछ कर लेगा। उसके पास तो जाओ। एक तरफ डॉक्टर बैठा है जिसको सब कुछ मालूम है तुम्हारा बीमारी का इलाज करना क्या है, और तुम घर में बैठ के हाय हाय कर रहे हो। एक बार डॉक्टर के पास तो जाओ, एक गोली से तुम्हारा बीमारी ठीक करने वाला डॉक्टर है वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा शब्द तुम्हारे अंदर बना रहे, तो तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए वो कर दिया जाएगा। माई फादर लव्ड मी, मेरा पिता ने, यीशु कह रहे मेरा पिता ने मुझसे प्रेम किया है, एंड मैंने तुमसे भी प्रेम किया है। जैसा पिता ने यीशु को प्रेम किया, यीशु ने हम सब से वैसा ही प्रेम किया। इमेजिन करो, यहां पर बाइबल तुम्हारा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। इस बात को जरा दुर्लक्ष्य मत करो, इस बात का ऐसा उड़ी मार के भाग मत जाओ। रुको, ठहरो, एक सांस लो और समझो। यहां बोला गया है, बाइबल यहां तुम्हें और मुझे कितना कीमत दे रहा है। क्या औकात है हमारी? Who are we? प्रभु ने दया किया तो आज माइक लेके खड़े हैं। प्रभु ने दया किया तो प्रभु का सेवा कर रहे हैं। क्या औकात है हमारी यहां? लेकिन बाइबल क्या औकात दे रही है हमें। देखिए, यहां बाइबल कहते हैं जैसा यीशु को पिता परमेश्वर ने प्रेम किया, वैसा ही प्रेम यीशु ने तुम पर और मुझ पर किया। क्या कीमत है हमारा। क्यों भूल जाते हैं हम इस बात को? क्यों इस बात को हमें ध्यान में नहीं रखते हैं? जैसा पिता ने यीशु से प्रेम किया, वैसा ही प्रेम यीशु ने तुमसे और मुझसे किया। मैं चाहता हूं 1 मिनट थमे, यहां शांत हो जाइए, अपनी आंखों को बंद करिए और कहिए यीशु ने मुझसे बहुत प्रेम किया है। जोर से बोले, यीशु ने मुझसे बहुत प्रेम किया। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं समझता हूं। यूहन्ना 3:16 में बाइबल कहती है, यस, आंखें खोल सकते हैं आप। यूहन्ना 3:16 में बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बाइबल ये भी लिख सकती थी कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया इसलिए अपना बेटा दे दिया, लेकिन बाइबल वैसा नहीं लिखती है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? कि अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन को पाए। इसको अगर मैं हमारे जीवन में लगा के बोलूं,
परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया, जो उसके पास जो सर्वोत्तम था, जो सब कुछ था। बाइबल में लिखा गया है, यीशु के बिना स्वर्ग बेकार है। He is the Prince of Heaven। परमेश्वर के पास जो कुछ था, सब कुछ उसने मुझे दे दिया, क्योंकि उसने मुझसे ऐसा प्रेम किया। वो क्यों डिमांड करता है कि हम उसके साथ चिपक के रहें? क्यों चाहता है कि हम इकट्ठा रहे? क्योंकि उस लेवल का प्रेम वो मुझसे करता है। मुझे कब समझ में आएगा ये बात? उसने तो कहा कि मैं तुझसे ऐसा प्रेम करता हूं कि जो कुछ मेरे पास था, सब कुछ मैंने तुझे दे दिया। तू कब मुझसे प्रेम करेगा? सब कुछ दे दिया प्रभु ने। और बाइबल में क्या लिखा गया है? As the Father loved me, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया, वैसा प्रेम मैं तुमसे करता हूं। और आगे सवाल ये पैदा होता है, तो प्रभु मैं आपसे कैसा प्रेम करूं, बताइए फिर। आपका मन में सवाल आता होगा, आपका प्रेम अद्भुत है, आपके जैसा प्रेम तो मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु, लेकिन मैं कैसा प्रेम करूं, बताइए पिता। तो यहां बाइबल बताती है कैसा प्यार वो आपसे चाहता है। जानना चाहते हो? यीशु उसका जवाब दे रहे हैं। यीशु यहां कहते हैं, 10वां वचन में कहते हैं, इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स यू विल अबाइड इन माई लव। अगर तुम मेरा वचन पे चलते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। एक ही तरीका है, तुम जाके घर में घुटने पे जाके रो के, रड़ के, इमोशन से भर के, भावना से बढ़ के प्रार्थना करके हमें लगता है कि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया, तो बाइबल उस बात को झुठलाती है। बाइबल कहता है, अगर तुम मेरे वचन पे चलते हो तो तुमने मुझसे प्रेम किया है। अगर वचन पे नहीं चल रहे हो तो तुम्हारा प्रेम झूठा है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? एक ही तरीका है परमेश्वर से प्रेम करने का। जो बाइबल कहता है वैसे चलूंगा मैं, दुनिया क्या कहता मुझे कुछ लेना देना नहीं। हालेलुया। पीटर से प्रभु यीशु ने कहा, पीटर डू यू लव मी? पवित्र तू क्या मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूं आपसे। फिर प्रभु पूछता है, पीटर डू यू लव मी? हाँ प्रभु अभी तो बताया मैंने, मैं आपसे प्रेम करता हूं। तीसरा बार जब प्रभु यीशु पूछता है पीटर से, पीटर डू यू लव मी? क्या तू मुझसे प्रेम करता है पीटर? पीटर कहता है, प्रभु आपको मालूम है। दुखी हो जाता है, उसको लगता है प्रभु यीशु उसको डाउट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रभु उसको डाउट नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु उसको चेक कर रहे हैं कि तू जो प्रेम बोल रहा है बेटा, उसके बाद मैं जो बोलने वाला हूं क्या तू करने के लिए तैयार है? मेरा शब्द के अनुसार चलने के लिए तैयार है? पीटर ने कहा, हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं। तो जा और मेरे मेंढरों को चरा, मेरे जो शीप है उनको खाना खिला, मेरे लोगों का ध्यान रख, मेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर, मेरे लोगों का बोझ उठा। आज वही प्रश्न प्रभु पूछ रहा है आपसे मुझसे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, लेकिन मेरा तो ध्यान मेरे नौकरी और मेरा परिवार में बंध गया है। ये कैसा प्रेम है? प्रभु कहता है, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो जाओ मेरे लोगों का बोझ उठाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनका क्रूस तुम उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? इफ यू लव मी देन डू माई वर्ड्स। जो मैं कह रहा हूं, बी द डूअर ऑफ माई वर्ड्स। मेरा शब्द जो है उसको करना सीखो। आपको मालूम है इस दुनिया में अशांत कौन है? जिसके अंदर शांति नहीं है, जिसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है, जिसके अंदर आनंद नहीं है। यहाँ बाइबल में लिखा गया है 11वें वचन पर, अगर ये सब तुम करोगे, अगर तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा शब्द तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तुम जो प्रार्थना करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, मेरे कार्यों पे चलोगे, तब क्या होगा? Then my joy may remain in you। मेरा आनंद तुम्हारे अंदर रहेगा, मेरा आनंद तुम्हारे अंदर रहेगा। And then your joy may be full। तुम्हें फुलनेस ऑफ जॉय मिलेगा। एक मिनट के लिए खुश, दूसरा मिनट में फुस।
एक संडे आत्मा से जल रहे हैं, दूसरा संडे आत्मा में पानी डल गया। ये नहीं होगा। हमेशा मन तुम्हारा आनंदित रहेगा अगर ये सब करते हैं। करना है हमें, आनंदित रहना है। कहिए मुझे आनंदित रहना है, मुझे आनंदित रहना है।